संसार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपनी चित्त वृत्ति संसार से हटा देनी है। जो संसार में हमारा मन लगा हुआ है, संसार से मन को उपराम कर देना है। क्योंकि संसार अपने काम में आने वाली वस्तु नहीं है, संसार फंसाने वाली वस्तु है। संसार आपको आपके घर से रोकने वाली चीज है, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में बाधा है। उस बाधा को दूर करने के लिए हमको चाहिए कि संसार में रहते हुए भी संसार में फंसे नहीं। संसार में रहते हुए जो व्यक्ति संसार में फंसता नहीं है, संसार में उलझता नहीं है, संसार में अटकता भटकता नहीं है, वो अपने लक्ष्य को पार कर सकता है, अपने लक्ष्य को पहुंच सकता है। क्योंकि संसार में कई चीज लुभावनी ऐसी हैं जिसमें हम फंस जाते हैं, और संसार में फंस करके हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। अपने आप तक, अपने घर में हम नहीं पहुंच पाते। घर में पहुंचने के लिए जरूरी है कि संसार के मोह को छोड़ना जरूरी होता है। जब तक मोह ममता आसक्ति को हम संसार की को नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। संसार में बुरी तरह से हम फंसे हुए हैं। संसार में मोहक वस्तु है, और मोहक वस्तुओं से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक दृष्टांत देता हूँ इससे आपको। कहते हैं एक राजा ने ये चर्चा की समाज के अंदर कि भाई अब मैं राजगद्दी छोड़ना चाहता हूँ, फलाने दिन कोई सबसे पहले मेरे से आके मिलेगा, मुझको राज दे दूंगा। तो सब लोगों में बड़ा उत्साह था। सब लोग जो है इस पे लालायित थे कि राजा हम बनेंगे। वह दिन आया, रात से ही लाइन लग गई किले के बाहर कि राजा को हम मिलेंगे सबसे पहले। राजा, अब लाइन लगी पूरी रात लाइन लगी रही। पर राजा बहुत बुद्धिमान था। राजा जानता था कि राज कौन कर सकता है जो संसार में लिपायमान न हो, संसार में मुक्त न हो, संसार में लुप्त न हो, संसार में आसक्त न हो, वो संसार के ऊपर राज्य कर सकता है। ये सोचकर उसे किले के अंदर सभी चीज मनमोहक चीजें लगा दी। जिस चीज में व्यक्ति आसक्त होता है वह चीजों का फैला दिया। खाने पीने की मिठाई, खाने पीने की सब चीज, और शौक की सब चीज उसने चारों ओर लगा दी। और बीच में राजा ने अपना सिंहासन लगाया। तो जैसे ही जनता घुसी किले में सवेरा होते ही, जैसे कोई खाने में लग गया, कोई पीने में लग गया, कोई राग तान में लग गया, अच्छे अच्छे गाने हो रहे थे, कोई लग गया, सब लोग अपने अपने मन चाही वस्तुओं को लेने में लगे। सोने चांदी की असरफी मोहर भी ढेरी लगी हुई थी। कईयों ने उसकी ढेरी भर ली, अपने पोती भर लिया, उसको ले चलेंगे। पूरा दिन हो गया और राजा से कोई नहीं मिल पाया। अब जब राजा बैठा है, राजा से कोई मिल नहीं पा रहा। जो राजा से सबसे पहले मिले उसको राजगद्दी मिलेगी। और सब लोग सोच रहे हैं कि राजा तो ये बैठा है, अभी मिल लेंगे, पहले कुछ खा पी लें। अपने अपने मनमोहक चीजों में लग गए लोग। अब ज्यादा टाइम ऐसा होने पर रात को बहुत शाम होने के आ गई, दिन चुके सभी तक का टाइम। अब जब शाम के टाइम जाकर के एक किसान जो है हल जोत करके आया, उसकी पत्नी ने कहा कि आप राजा से मिलने के लिए रुक गए, अब तो कोई राजा बन गया होगा, सुबह से टाइम था उसका। तो भैंसाओं का हल जोत करके आया था, दो दो कोड़े उसने भैंसाओं में मारे, दो कोड़े अपनी पत्नी ने भी मारे, तक जब तक नहीं बताया। और वो चल दिया। रास्ते में जो आया दो दो कोड़े मारता चला गया, रास्ता साफ। अब सीधा जो है वहां पे भी लो भाई, मिठाई खा लो, गुलाब जामुन खा लो, बर्फी खा लो, ये लोग कहने लगे। दो दो कोड़े उनमें भी लगाता गया, कोई उसके रास्ते में नहीं आया। अब जाकर के सीधा वो राजा के पास ही पहुंचा। जब तक राजा के पास तक कोई नहीं पहुंच पाया था। अगर वो कोड़े नहीं लगाता, रास्ता साफ नहीं करता, तो राजा तक नहीं पहुंचने देते थे।
सब में कोड़े लगाता गया तो सीधा राजा के पास पहुंच जाता था। राजा एकदम उठा और अपना सिंहासन खाली करके उसको सिंहासन में रखा और राज मुकुट उसके सिर पर रख दिया और घोषणा कर दी कि अब राजा बन चुका है। अब लोगों ने कहा कि हम तो कद रात भर हम किले के दरवाजे हो गए, अब राजा कौन बन गया? राजा तो हम बनते, हमने पूरी रात कद किले के बाहर बिताई है, तो हमसे पहले ये अभी आए और अभी राजा बन गया है। पकड़ के खींच लो सिंहासन से। तो वहां पुलिस लगी हुई थी, पुलिस ने सबको रोक दिया, डंडे मार मार के सब कुछ। तो लोगों ने कहा कि अच्छा भाई, तो जो हमने गठरी बांध के रखी इसको तो ले जाना, तो नहीं, ये तो जो राजा बन गया उसकी होगी तुम्हारी, तुमने जो खा पी लिया वो ठीक है, जो गठरी बांधी है वो तुम्हारी नहीं है, ये शासन की है। उनको वही करवा दिया, डंडे मार के उनको बाहर। इसी प्रकार से अपन लोग संसार में रहते हैं, संसार में सब वैभव को देखते हैं। कल्याण मार्ग अपन को यही प्राप्त हो सकता है, शरीर रहते रहते ही हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। पर बाजी के संसार के अंदर लुभावन वस्तु ऐसी है तो न हम लग जाते हैं, कल्याण को नहीं देखते। हम सोचते हैं हमको मन चाहिए वस्तुओं को प्राप्ति के लिए लग जाते हैं, वो प्रयत्न करते हैं। हमको ये चाहिए कि वो चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें लग करके हम जो है अपना कल्याण प्राप्त न करके संसार को प्राप्त करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो हम संसार से स्वतंत्र नहीं हो पाते। संसार से स्वतंत्र हो तो हमको हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। तो संसार के अंदर जो संसार में आया और संसार में लग गया वो अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकता, स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता। स्वतंत्रता वही प्राप्त कर सकता है जो संसार में लोभित न हो, संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो। ये मोह और भ्रम ये हमको अपना जगह को प्राप्त करने में बाधक है। यदि मोह और भ्रम को व्यक्ति छोड़ देता है तो अपना जो राज स्वयं प्राप्त होता है। अपना राज क्या है? वो आपका राज आप स्वयं है। आपका राज आप स्वयं, अपने राज्य में हम स्वयं नहीं आ पाते क्योंकि मोह और भ्रम के कारण। या तो व्यक्ति मोहित होगा या भ्रमित होगा। यदि मोह और भ्रम को छोड़ दें तो आप अपने राज में हर समय मौजूद है। अभी भी आप अपने राज में मौजूद हैं, अपने आप में राज में अभी भी मौजूद हैं। पर हम अपने राज में मौजूद होते हुए हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाते। जो हर समय प्राप्त है, जो कभी अप्राप्त नहीं हो सकता, अप्राप्त स्थिति प्राप्त स्थिति को अप्राप्त जैसी स्थिति में हम रहते हैं, ये हमारी भूल है। तो संत गुरुजन ये कहते हैं कि आप इस समय पर मनुष्य देह है, मनुष्य देह में कल्याण की भूमिका है और कल्याण की भूमिका में रह के और आपको प्राप्त होते हुए अपने प्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए तो ये समझो कि फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मनुष्य देह में सत्संग ज्ञान बोध विचार के द्वारा आप अपनी जगह को पहचान के अपनी जगह को प्राप्त कर लें, अपनी स्थिति को प्राप्त करें, अपनी कल्याण स्थिति को प्राप्त कर लें मनुष्य में। यही जो है आपका सौभाग्य है, तो ऐसा कर लेना चाहिए। यही विराम लेता हूँ। बोलिए श्री श्री गुरुदेव देव की जय। हम परम पूज्य गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। वार्षिक 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आगे की प्रक्रिया ये है कि हमारे इस कमेटी के कार्यकारिणी के अध्यक्ष यहाँ पधारे।